हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास। तो आज हम 12th की दूसरी क्लास लगाने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको। देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सतत आवेश वितरण के बारे में जानेंगे हम लोग कि आवेश वितरित कैसे होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, जब गॉस का लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको आवेश के वितरण की ज़रूरत पड़ेगी कि आवेश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे वितरित होते हैं, उसके बारे में जानना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम पहले से क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि वहाँ हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जानते हैं। इसका आज के टॉपिक का नाम है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में कहते हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास कोई सरफेस होता है और हम उसको चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके पूरे सरफेस पे इक्वली डिवाइड हो जाता है, बराबर रूप से बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, हमने इसको क्या किया, एक स्मॉल क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। ये चार्ज हमारा क्या होगा, इस सरफेस पे, इस पृष्ठ पे पूरी तरह से एक बराबर रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इस तरह से हर पॉइंट पे, इस पे जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसी वितरण को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हिंदी में सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब ये होता कितने टाइप का है, ये नॉर्मली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और दूसरा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। होता क्या है ये, सबसे पहले जान लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। तो चलिए अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। फर्स्ट टाइप जो इसका था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। जान लेते हैं उसके बारे में क्या है ये रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, एक बहुत पतला सा वायर है, ये एक पतला सा वायर है। हम अपने समझने के लिए इसकी थिकनेस थोड़ी ले लेते हैं, ठीक है। ये थिकनेस हमने इतनी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो इतनी इसलिए ली है ताकि हमको बनाने में और समझने में आसानी हो। लेकिन नॉर्मली इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो क्या है, इतनी कम है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लिया इसकी लेंथ क्या है, एल, ठीक है। और हमने इसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया, तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये इसके सारे पॉइंट्स पे इक्वली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व है, वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द वायर। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। देख लीजिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L,
इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम समझ सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि इस वायर की लेंथ क्या है, 1 मीटर। डेफिनेशन याद करने के लिए ये करते हैं, अगर मान लिया वायर की लेंथ क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ L के जगह पे 1 रखते हैं ज़रा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/1 मीन्स लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन याद करना स्टार्ट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब एकांक लंबाई में, जिसकी लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, ठीक है। और हिंदी में कहें तो रेखीय आवेश घनत्व उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो किसी तार के, किसी वायर के एकांक लंबाई पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम ज़रा समझ लेते हैं दूसरे टाइप के बारे में। इसके जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो जान लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, बात हो रही है सरफेस की, ठीक है। सरफेस क्या होता है, सरफेस एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जिसमें कुछ एरिया हो, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ एरिया हो, उसको हम क्या कह देते हैं, सरफेस कह देते हैं, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया एक सरफेस, ठीक है। देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, ठीक है। इसका मतलब इसमें एरिया भी है, तो इसकी एरिया को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल ए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज इसको देंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके सारे पॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। देखिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, Q/A। हिंदी में कहें तो पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है, ठीक है। यहीं से डेफिनेशन बना के हम देख सकते हैं। यहाँ भी अगर हम क्या करें, एरिया को क्या अज्यूम कर लें, 1, तो फिर क्या हो जाएगा, रो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे Q/A की जगह 1 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है तो यूनिट लिखना जरूरी है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, Q/1, मतलब हमारा रो किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना लेते हैं, यहीं से परिभाषा बना लेते हैं कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब यहाँ देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित होता है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया। अब हम यूनिट भी देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है, लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, जो होती है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, ठीक है। मतलब हिंदी में भी इसको कूलाम प्रति मीटर ही कहते हैं, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। जो एक हिंदी में यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व है, उसका जो मात्रक होता है, मतलब यूनिट होती है, यूनिट जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में से लिखते हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी
यूनिट होती है। तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, रटने से अच्छा समझ लेते हैं ताकि ये आसानी से याद हो जाए। और इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसके नाम पे फोकस करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देता है। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके नाम से चेक करते हैं कि नाम में क्या छुपा है और नाम से कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, इसके नाम का एक पार्ट है क्या, फील्ड, या हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, क्षेत्र। क्षेत्र या फील्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, कुछ एरिया हो, कुछ क्षेत्रफल हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्षेत्र या फील्ड कहेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक, या हिंदी में कहें तो विद्युत। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक या विद्युत जो होता है, जो विद्युत होता है या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी किसके कारण आती है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक आवेश चाहिए, एक चार्ज चाहिए। ठीक है, बिना चार्ज के, बिना आवेश के हम विद्युत क्षेत्र नहीं बना सकते, मतलब विद्युत की कामना कर ही नहीं सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज, एक आवेश भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं यहीं से। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो एक बल का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो एरिया अराउंड अ चार्ज, एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, एक ऐसा एरिया किसी भी चार्ज, किसी भी आवेश के चारों तरफ का जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को रखने पे क्या हो, वो एक बल का अनुभव करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देख लीजिए, अगर हम इस आवेश को इस गोले से बाहर रखेंगे तो क्या होगा, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम नॉर्मली मैग्नेट से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि एक मैग्नेट होता था हमारे पास। ठीक है, और मैग्नेट के पास हम क्या करते थे, आयरन, मतलब लोहे को या लोहे से बनी किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, रख देते थे। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होता था तो ये क्या करता था, ये जो मैग्नेट होता है वो तुरंत इसको क्या करता था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसकी हम दूरी बढ़ाते जाए, मान लिया थोड़ी दूरी और बढ़ाई, अभी भी ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से धीरे धीरे दूरी बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम आयरन को रखते हैं मैग्नेट से थोड़ी दूरी पर, तो वहाँ पे क्या होता है, इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता, मतलब ये इस पे अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके मैग्नेट के पास, चुंबक के पास नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आयरन पीस है, मतलब लोहे की बनी वस्तु है, वो हमारा इस मैग्नेट, मतलब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो गया है, बाहर हो गया है। इसीलिए तो इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को नॉर्मली हम यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम आयरन रखते थे, यहाँ हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। ठीक है, अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पर बल लगेगा, और अगर इसके बाहर होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन क्लियर करा देते हैं। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो एक बल का अनुभव करता है,
क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।